ह्यूमन राइट्स एक ऐसी छतरी जिसके अंदर जितने भी विश्व के अंदर जो संगठन होते हैं, जितनी भी पार्टियां होती हैं, सब ह्यूमन राइट्स के एक छत्र छाया में आते हैं, एक छतरी के अंदर आते हैं। और भारत के लोगों को, भारत के नौजवानों को नहीं मालूम कि वो उनका अधिकार क्या है। हम जनता से पूछते हैं कि व्हाट इज योर ह्यूमन राइट्स, तो कहते हैं आई डोंट नो। बड़ा अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। जब हम उन्हें कहते हैं कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, कहते हाँ चाहिए। हम कहा यही है, सेवा कर रहे हैं तो इनको गुरुद्वारा में खाना खाना चाहिए। सेवा कर रहे हैं ना, करें सेवा। अगर फिर ये सैलरी क्यों लेते, फिर ये भत्ता क्यों लेते, आजीवन भत्ता क्यों लेते हैं? एमएलए, एमपी, चौकीदार कुछ भी बन गए और वो चार तरह की भत्ता लेते हैं। पहले ही कहा था सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो है चंद्रचूड़ साहब ने कि मानवाधिकार का हनन सबसे ज्यादा पुलिस चौकी में हो रहा है। वहां पे बेकसूरों को उस पर केस कर करके उसको डंडे मारे जाते हैं, महिलाओं के साथ रेप होते हैं, जबकि कानून कहता है कि महिला को अगर आपने अरेस्ट किया है तो 6 बजे के बाद आप थाने में नहीं रह सकते। सर, आज ह्यूमन राइट्स डे है और क्या लगता है जिस देश में हम रह रहे हैं वहां पर मानवाधिकार की बात होती है या नहीं? अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती? आपके सभी चैनलों के माध्यम से भारत और विश्व के तमाम जनता को विश्व मानवाधिकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। हैप्पी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। आज भारत की दुर्भाग्य कहें कि 75 साल देश की आज़ादी हुई, 1945 से यूनाइटेड नेशन बना। ह्यूमन राइट्स एक ऐसी छतरी जिसके अंदर जितने भी विश्व के अंदर जो संगठन होते हैं, जितनी भी पार्टियां होती हैं, सब ह्यूमन राइट्स के एक छत्र छाया में आते हैं, एक छतरी के अंदर आते हैं। और भारत के लोगों को, भारत के नौजवानों को नहीं मालूम कि वो उनका अधिकार क्या है, उनका मानव अधिकार क्या है। ये दुर्भाग्य कहें तो क्या कहें। आज हम जनता से पूछते हैं कि व्हाट इज योर ह्यूमन राइट्स, तो कहते हैं आई डोंट नो। बड़ा अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन जब हम उन्हें कहते हैं कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, कहते हाँ चाहिए। हम कहा यही है मानवाधिकार। आज विश्व मानवाधिकार दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। लोग जो है शांति और सद्भावना और भाईचारे की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ रशिया और यूक्रेन लगातार लड़ रही है। आज फिलीपींस और इजराइल वहां लड़ रहे हैं, मासूम बच्चों की खून बह रहा है। यूनाइटेड नेशन की जो भूमिका, मैं यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हूं, लेकिन उसकी भूमिका कहां है? क्यों नहीं वो जो है युद्ध रुकवा रही है? सेकंड विश्व युद्ध के बाद यही हुआ था कि हम शांति के लिए यूनाइटेड नेशन बनाए हैं। हम मानवाधिकार के हक और अधिकार की बात करेंगे, हम सब मिल करके रहेंगे और पूरी पृथ्वी पे शांति ही शांति होगा। लेकिन कहां है, कहां है वो भाईचारा, कहां है विश्व कुटुंब का नारा? वो सब मणिपुर में दम घोट रहा है, जहां 6 महीने से लगातार आपकी लड़ाई हो रही है। आपके कमोबेश सभी राज्यों में भारत के अंदर लड़ाइयां हो रही है, नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। कहां है मानवाधिकार? तब हमें रोना आता है, तब मेरे आंखों से आंसू आता है कि मैं 37 साल से मानवाधिकार के लिए काम कर रहा हूं, ड्यूटी कर रहा हूं, लेकिन हमारे चंद नेता लोग अपने अधिकार ले रहे हैं कि मेरा अधिकार है कि मैं राज करूंगा, मैं राजा हो गया, और फिर कहते हैं मैं चौकीदार हूं, फिर कहते हैं मैं सेवक हूं। तब राजीव दीक्षित जिनको मरवा दिया गया मर गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर ये सेवा कर रहे हैं तो इनको गुरुद्वारा में खाना खाना चाहिए। सेवा कर रहे हैं ना, करें सेवा। अगर फिर ये सैलरी क्यों लेते, फिर ये भत्ता क्यों लेते हैं, आजीवन भत्ता क्यों लेते हैं? एमएलए, एमपी, चौकीदार कुछ भी बन गए और वो चार तरह की भत्ता लेते हैं। आपके पास पूरे भारत की इकोनॉमी का 60% चंद लोगों के पास है और भारत के 150 करोड़ के पास 40% है। तो ये असमानता, और आप कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, हमारा भारत गरीब है, हमारा भारत 121वां स्थान पे भूखमंगा है। तो आप हमारा मानवता का कुंठित हो रहा है, हमारा मानवता मर रही है। हम जो है दलित और शोषित बनते जा रहे हैं, हम क्षुद्र बनते जा रहे हैं, और आप उसका फायदा उठा के सत्ता हासिल कर रहे हैं। ये नहीं होगा। लोकतंत्र में हमें और जनता को अधिकार देना ही होगा, और उसके लिए हमारी लड़ाई लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये सरकारी व्यवस्थाएं हैं वही मानवाधिकार को मार रही है? सरकारी व्यवस्था ही मानवाधिकार की हनन करती है। आपने चंद दिन पहले ही कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो है चंद्रचूड़ साहब ने, कि मानवाधिकार का हनन सबसे ज्यादा पुलिस चौकी में हो रहा है। वहां पे बेकसूरों को उस पर केस कर करके उसको डंडे मारे जाते हैं, महिलाओं के साथ रेप होते हैं, जबकि कानून कहता है कि महिला को अगर आपने अरेस्ट किया है तो 6 बजे के बाद आप थाने में नहीं रह सकते, आपको कोर्ट से जाकर के जेल भेजना होगा। तो आप क्या करते हैं?
आप उसको थाने में रखकर रेप करते हैं। थाने के अंदर सबसे, आपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब थाने के अंदर, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर थाने हैं, वहां पे ह्यूमन राइट्स की तख्ती लगाइए। आपका मौलिक अधिकार क्या है, हमारा संविधान का प्रेमबल क्या है, हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 1-30 आर्टिकल ह्यूमन राइट्स का क्या कहता है, आप वहां लगाइए। क्या आप लगाते हैं? आपको डर लगता है कि पढ़ लेगा, जान लेगा तो हमारे ऊपर आवाज उठाएगा, अपना हक मांगने का। नहीं नहीं नहीं, ये चीज नहीं करना। तो हमारा जो सरकारी तंत्र है ये हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, हमारे हक को छीन रहा है, और इसीलिए जनता सरकार से लड़ती है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से। आज पुलिस डरती है कि भाई ये ह्यूमन राइट्स वाले मेरे पे जो है इंक्वायरी करा देगा, हमारा नौकरी चला जाएगा, वर्दी चले जाएगा। आज पुलिस को डर क्यों लगती है? क्योंकि वो गलती कर रही है, वो गलती करती है, और तब ह्यूमन राइट्स पे आपको उंगली उठाते हैं, आप उसको अंदर करने की बात करते हैं, आप बिल्किस बानो पे आप जेल जाते हैं, तड़े पार होते हैं, होम मिनिस्टर बनते हैं। तो यही हमारा ह्यूमन राइट्स है। आज आप हमारे जैसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को, बहुत सारे एक्टिविस्टों को आप अंदर कर दो अंदर, 1 दुआ जाएगा, 10 दुआ जाएगा, 100 दुआ जाएगा, लेकिन मानवाधिकार की आप दफा नहीं कर सकते। जहां मानव है वहां उसका अधिकार है, वो ड्यूटी भी करेगा और अधिकार भी लेगा, हक से लेगा, और उसके लिए उसे लड़ना है तो लड़ेगा। आज इस समय पर जो भी मानवाधिकार की बात करता है, जो कहते हैं कि मैं ह्यूमन राइट से हूँ, कहीं ना कहीं उसको कहा जाता है कि नहीं, ये तो लेफ्ट विंग का बंदा है, ये तो कम्युनिस्ट है, ये क्या, ये तो सोसाइटी का निकल, उसे बदनाम करना, तोड़ने की ये सब साजिश होती है। कई जगह जहाँ पे हमारे कुछ साधु अच्छे होते हैं, कुछ मुल्ला भी अच्छे होते हैं, लेकिन उसका चोगा पहन करके बाजार में जा करके गलत काम करते हैं और हमारे समाज को तोड़ते हैं, बदनाम करते हैं। इसी तरह से जो सामाजिक काम करने अच्छे वाले लोग होते हैं, जो मानव अधिकार के अच्छे एक्टिविस्ट होते हैं, उनको बदनाम करते हैं। और वो देखते हैं कि भाई जैसे आज पुलिस जहाँ जाती है वो 10 की टुकड़ी में जाती है, अकेले नहीं जाती, क्योंकि उनको डर होता है कि अकेले जाऊँगा जनता मुझे मारेगी। उसी तरह से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को पुलिस और जो तथाकथित लोग हैं, जो ह्यूमन राइट्स के विरोधी हैं, वो देखते हैं कि एक ह्यूमन राइट्स वाले पकड़ में आ जाए, हम उसको मारेंगे। तो ये बदले की भावना और एक प्यार जहाँ बांटने की बात होती है, उनको इज्जत और सम्मान देना चाहिए, वहाँ आप बदला लेना चाहते हैं। तो ये जो है लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं। आज ह्यूमन राइट्स डे है, इस दिन पर भारतवासी और पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सभी चैनल के माध्यम से भारत के तमाम जनता को, खास करके जो मानवाधिकार को समझते हैं, मानवीय मूल्यों को समझते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हिंदी बोले या अन्य भाषा, सभी भाषा भाषी अपने अधिकार का, जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनका यूनिवर्सल इंटरनेशनल अधिकार है, उन तमाम पाने का अधिकारी हैं। और वो अपने हक को इस तरह से लें कि दूसरे के हक ना मारा जाए, दूसरे के हक का जो है दोहन ना हो, और सब भाईचारे के साथ मिल करके रहें। और सरकार, जो राज्य सरकार हैं, जो सेंट्रल सरकार हैं, उन्हें भी चाहिए कि मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित करते हुए, उनके हक अधिकार को देते हुए, उनकी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य पे मुख्य मुद्दा पे काम करना चाहिए। और तब हम लोग जो है सोने की चिड़िया होंगे, विश्व गुरु बनेंगे। और हमारा भारत पहले विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, आप उसे प्रतिष्ठापित कर दीजिए। बस हम यही चाहते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों से, जनता से चाहते हैं, प्यार बांटो, प्यार बांटो। हम सब एक हैं, एक रहेंगे, अनेकता में एकता का एक सूर लेके चलें, न कि नफरत और जो है एक दूसरे का दुश्मन ना बने।